हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद पुनीता तिवारी। तो जैसे कि आपको पता है कि आपका सीटेट और यूपीटेट दोनों का एग्ज़ाम अब पास में ही है। यूपी सीटेट का तो आपका एडमिट कार्ड भी आ चुका है और यूपीटेट सीटेट दोनों में मैथ्स 30 मार्क्स के ही आते हैं। ठीक है, चाहे प्राइमरी हो या फिर जूनियर लेवल हो। जूनियर लेवल में जो साइंस ग्रुप वाले हैं उनके मैथ्स आते हैं और प्राइमरी में तो साइंस सबके मैथ्स आते हैं। ठीक है, चाहे यूपी टेट हो या सी टेट हो। तो मैथ्स में कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर होते हैं जैसे कि अलजेब्रा हुआ आपका, और जो है ये सब मेंसुरेशन वगैरह हुआ। तो ये सब हमेशा आते रहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको इम्पॉर्टेंट है कि फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। अगर फॉर्मूला लर्न नहीं है तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है वहाँ पे सॉल्व करने के लिए। सी टेट में तो 15 मार्क्स है, लेकिन यूपी टेट में तो 30 मार्क्स के ही मैथ आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, कुछ फॉर्मूले हैं जो कि आप लर्न कर लीजिएगा। फर्स्ट आपका है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो जैसे हमें पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है आपका 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस बी के होल स्क्वायर इक्वल टू, और भी हम जान लेते हैं, अगर हम इसको कम करेंगे तो 4ab हो जाएगा। कभी कभी आपको क्वेश्चंस दिए रहते हैं, बस डायरेक्ट फार्मूले पे रखने होते हैं। कभी कभी तो ऐसे हो जाता है एग्जाम में कि आपको फार्मूले ही उठा के दे दिए रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू हम राइट कर सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में खूब आते हैं। तो इसका जो फार्मूला है ए प्लस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 2, और या फिर हम कर सकते हैं ए माइनस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस 2। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर है तो या इसमें अगर प्लस में है तो इसको माइनस करेंगे 2 से, अगर माइनस है तो प्लस करेंगे 2 से। ठीक है, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक ब्रैकेट में आपका ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी होगा। फिर आपका नेक्स्ट है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये होगा। नेक्स्ट आपका होगा ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू बी ए प्लस बी होगा। फिर आपका नेक्स्ट है ए माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। फिर आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू होगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट आपका है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू हो जाएगा आपका ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देन आपका नेक्स्ट है ए क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब इक्वल टू होगा ए प्लस 1 अपॉन ए का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए प्लस 1 अपॉन ए। फिर आपका नेक्स्ट को है फॉर्मूला ए क्यूब माइनस 1 अपॉन ए क्यूब इक्वल टू ए प्लस 1 अपॉन ए का होल क्यूब प्लस 3 इंटू ए माइनस 1 अपॉन ए होगा। नेक्स्ट आपका है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। और अदर ब्रैकेट में हम बड़े ब्रैकेट में राइट कर सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अगर आप चाहें तो यहाँ से माइनस भी कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3ab होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। देन ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका होगा ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू होगा सी अपॉन डी। देन ए अपॉन बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। इफ़ एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर है इक्वल टू 0 है तो एक्स इक्वल टू ए, वाई इक्वल टू बी एंड जेड इक्वल टू सी होगा। ये इतने आपके अलजेब्रा के फार्मूले हैं, आप इसको लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आगे चलते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आगे है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसके भी क्वेश्चंस आते हैं आपके क्यूबाइड का। देखिए क्यूबाइड का जो कर्व सरफेस एरिया होता है आपका, जिसे
जो आपका कर्व सरफेस एरिया है, लेटरल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू एल एच प्लस बी एच होता है। इसका जो प्लेन एरिया होता है एल बी प्लस एल बी मतलब 2 LB होगा। और टोटल एरिया निकालेंगे, अगर सरफे टोटल एरिया निकालेंगे 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल हो जाएगा। वॉल्यूम निकालेंगे इसका, तो इसका वॉल्यूम जो होगा वो होगा, वॉल्यूम जो निकालेंगे एल वी एच हो जाएगा। फिर क्यूब पे आते हैं तो लेटरल सरफेस एरिया 4A² हो जाएगी। यहाँ पे जो प्लेन एरिया होगी 2A² हो जाएगी, ठीक है। और इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है 4A, आपका टोटल सरफेस एरिया 6A² हो जाएगा। और इसका वॉल्यूम होगा A³। फिर राइट सर्कुलर सिलेंडर का देखते हैं, जो जिसका क्लोज टॉप हो, ठीक है, जिसका ऊपर से फेस क्लोज्ड हो, तो उसके लिए जो उसका लेटरल सरफेस एरिया होता है, मतलब जो CSA होता है 2πRH होगा, ठीक है। और जो टॉप सरफेस एरिया होता है वो आपका 2πR² होगा। और जो इसका TSA होगा, ठीक है, तो जो टोटल सरफेस एरिया होता है 2πR इंटू R प्लस H, और वॉल्यूम इसका 2πR² होता है। फिर राइट सर्कुलर की टॉप की देखते हैं तो इसका 2πRH होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कोन का देख लीजिए, कोन का जो कोन का जो है कर्व सर्फेस CSA होता है वो πRL होता है। एरिया जो दी गई है तो वो πR² होगा, ठीक है। और जो इसका जो है प्लेन टोटल सरफेस एरिया होता है, तो टोटल सरफेस एरिया πR इंटू स्मॉल r प्लस एल होता है। और वॉल्यूम इसका होता है 1/3 πR² हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्लैंट हाइट निकालने के लिए √H² प्लस R² का फॉर्मूला लगाएंगे। जब फ्रस्टम की बात करते हैं तो फ्रस्टम का जो CSA होता है, जो कर्व सरफेस एरिया होता है πL R प्लस एल हो जाएगा। एरिया निकालेंगे इसका, तो जो प्लेन एरिया होता है वो πR² हो जाएगा। और जो इसका टोटल सरफेस एरिया होगा वो πR² प्लस πR² प्लस πL R प्लस R हो जाता है। जब वॉल्यूम निकालेंगे तो 1/3 πH² प्लस स्मॉल r² प्लस कैपिटल R इंटू स्मॉल r हो जाएगा। और साइड में इसका नोटेशन दिया हुआ है, जो रिमार्क है वो दिया हुआ है, इसमें जो सिंबल उसका क्या क्या मतलब क्या है उसका नेम ये भी दिया है। स्पेयर की बात करते हैं तो स्पेयर का जो CSA होता है वो 4πR² होता है। इसका जो है प्लेन एरिया नहीं होता है, ठीक। यहाँ पे इसका टोटल एरिया देखिए तो 4πR² होगा। और जो वॉल्यूम निकालेंगे 4/3 πR³ हो जाएगा। हेमी स्पेयर का जो CSA होगा 2πR² हो जाएगा। टॉप एरिया की बात करते हैं तो πR², जो इसका TSA होता है टोटल सरफेस एरिया 3πR² हो जाएगा, ठीक है। और वॉल्यूम है 2/3 πR³ होगी। फिर इस तरह से हम स्फेरिकल सेल की भी बात करते हैं, तो अगर आउटर की बात करेंगे तो 4πR², अगर इनर की बात करेंगे तो 4π स्मॉल r² हो जाएगी, ठीक है। और वॉल्यूम इसका होता है 4/3 पाई इंटू R³ माइनस स्मॉल r³। तो इस तरह से आपको ये पूरे लर्न कर लेने हैं, ठीक है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम 31 को ही है। और आप इसको लर्न कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बस नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए ट्रायंगल का लेके आएंगे और भी जो भी आते होंगे उसका लेके आएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।